The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. So मेरे पास एक इस शेप का क्या है, फील्ड है. ऐसे फील्ड मेरे को दे रखा है 13 मीटर, that is 24 मीटर, that is 8 मीटर. तो ऐसे दे रखा है A B C D. हम पता क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. मान लीजिए आपका ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है. जो फर्स्ट पार्ट है वो फिर आपका इस तरह से रह गया, ये हो गया ना, दैट इज A B D. यहाँ पे 13 मीटर है, यहाँ पे 24 मीटर है. ध्यान से देखो, ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है क्योंकि जो डायगोनल है रोम्बस का है और ये 90 डिग्री बनाता है हमेशा. ओके, सो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है. तो पहले इसका निकाल लेते हैं फिगर 1 का. फॉर फिगर 1, जो फिगर 1 है, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर. हाफ बेस कितना है आपके पास 24, परपेंडिकुलर कितना है 3. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12 into 30. That is 156 meter square, इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह अब नीचे वाली ट्रायंगल को ले लीजिए. नीचे वाली जो ट्रायंगल है वो इस शेप में है. ये है B C D और ये है आपके पास 8 मीटर और ये कितनी है 24 मीटर, इस ढंग से. तो इसका एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD या राइट एंगल ट्रायंगल, आपको जो लिखना है लिख लीजिए. हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर. बेस कितना है मेरे पास 24, अगेन परपेंडिकुलर कितना है 8. काट लो, इससे कटिंग हो जाएगी. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 12 8s का होते हैं 96 मीटर स्क्वायर. ओके, ये आ गया सेकेंड. सो टोटल एरिया इस फिगर का, इस फिगर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था. एक ये ट्रायंगल थी, एक ये ट्रायंगल थी. इसका एरिया मैंने सेम फॉर्मूले से निकाला, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर 156 मीटर स्क्वायर. इसका भी मैंने सेम फॉर्मूले से निकाला, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज 96 मीटर स्क्वायर. बट क्वेश्चन में पूरे फील्ड का एरिया पूछा हुआ है. पूरा फील्ड मतलब पूरा टोटल. सो हम निकालेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट इज 156 प्लस 96 मीटर स्क्वायर. 6 + 6 12, कैरी यहाँ पे गया, 9 + 1 10, देन 15, देन आ गया मेरे पास 252 मीटर स्क्वायर. अगर आपको लग रहा है गड़बड़ हो रही है तो हम ऐसे कर लेते हैं अगेन. प्लस ये हो रहा है 15 और ये आ गया 252. सो ये आंसर था फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का. अब करते हैं फिफ्थ, जो कि बहुत ईजी है. आपके पास एक रोम्बस है, जो आप काइट उड़ाते हो वो रोम्बस फील्ड में, रोम्बस शेप में होता है. रोम्बस मतलब एक तरह का स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. तो ये रोम्बस है ABCD और इसका एक डायगोनल जो है वो क्या है 7.5 मीटर और जो दूसरा डायगोनल है वो क्या है 12 सेंटीमीटर. तो इसको निकालने का इजी एरिया है, मतलब इजी आपको एरिया निकालना है. तो सिंपल आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट. ओके, कुछ बुक्स में एक डायगोनल को D1 लिखा है, दूसरे को D2 लिखा है. तो आप इसको ऐसे लिखोगे, हाफ D1 इंटू D2. हाफ D1 इज 12, D2 is 7.5, this one. So 2 1s are 2, 2 6s are 12, 7.5 into 6, 45 मीटर स्क्वायर, दैट इज. तो ये भी हो गया. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो भी एक रोम्बस के साथ ही रिलेटेड है.
तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एरिया आपको रोम्बस का निकालना है, एरिया उन्होंने पूछा हुआ है रोम्बस का, जिसकी साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एक परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर और एक डायगोनल भी आपको दे रखा है